अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज मुकम्मल हार का आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। जो चीज़ें मिसिंग हो गई थी पिछले वीडियो में उससे हट के होंगी। ये मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, ये है ऑन ऑफ का बटन। और जो नीचे वाला बटन है वो स्टोव के लिए है। और यहाँ से आप सारे फंक्शन सेट कर सकते हैं, सोक, नॉर्मल और डेलिकेट, क्विक। और ऊपर आप देखेंगे वॉश, यहाँ पे सिर्फ कपड़े जब आप वॉश करेंगे ये तीनों फंक्शन आप चलेंगे। आप मेरी बात याद रखें, तीनों जब लाइटें जल जाएंगी ये अपना प्रोसेस पूरा कर लेगी। और आगे रिंस है और फिर स्पिन है। टब ड्राई सिर्फ आपने जब मशीन वॉश करनी है और उसका जो थोड़ा सा पानी होगा अंदर उसके टब ड्राई पे लगा देना है बस। और ये है आपका पानी लेवल। इसको करने से आपने पानी का लेवल करना है। और ये है ऑन ऑफ। आज मैंने जो कपड़े वॉश करने हैं वो मेरे कम से कम 2 या 3 चक्कर हो जाएंगे। जैसे आप दूसरी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं ना, उस तरह इसमें एक अगर आप सिंगल तरीके से भी करना चाहते हैं कि सारे इसमें फंक्शन पूरे आ जाएँ, तो वो फिर आपको कपड़े फिर आपको बाहर नहीं निकालने पड़ते। उसके ऊपर आप वॉशिंग टाइम लगा दें। आप जैसे मैं आपको बताऊँगी, वो खुद ही सारा मशीन प्रोसेस कर लेगी, वॉश भी कर लेगी, रिंस भी कर लेगी और स्पिन भी कर लेगी, और आपको सिर्फ ड्राई कपड़े अंदर से मिल जाएँगे। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगी। ये सबसे पहले थोड़ी-सी पॉकेट थी, उसकी जाली थी, वो मैं सारी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मुझे जो सॉफ्ट कपड़े और जो मेरे एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े हैं वो मुझे साफ़ करने हैं, धोने हैं, उसको वॉश करना है। तो इसलिए मुझे ना इनको पहले मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, ताकि वो अंदर से थोड़ा-सा कचरा वगैरह गंद है वो निकल जाए और कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाएँ। इनको भी साफ़ करने का तरीका आप साथ ही देख लें। ऊपर से क्लिक करके मैंने इनको निकाल के साफ़ कर दिया। और अब मैं पहले मशीन सेट कर लूँगी। सबसे पहले मैंने सारा ऑन ऑफ कर दिया, अगर कोई फंक्शन लगा हुआ बिल्कुल क्लियर हो जाए। और यहाँ पर से मैंने पकड़ के सिर्फ उसको वॉश टाइम पे लगा दिया, वॉश और पानी सेट कर दिया। और ये देखें पानी खुद ब खुद आना शुरू हो गया है। ये पानी इसका मशीन का जो है सेटिंग मुकम्मल कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने इसको अगर पॉज़ करके दोबारा इसी सेटिंग पे चलाना है, तो इसको स्टॉप या पॉज़ करके तो चलाना है, ऑन ऑफ नहीं करना आपने। तो ये फंक्शन वहीं के वहीं रुके रहेंगे, इस बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं। अब इसको बाहर से पानी पाइप से डालने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया। आपने स्टॉप करके और इसका ढक्कन उठा के इसका पानी बाहर से पाइप से डाल सकते हैं। मैं सिर्फ थोड़ा-सा बॉक्स में नहीं डालती, अगर आप डालना चाहें तो बॉक्स में सिर्फ डाल सकते हैं। मैंने बाहर से सर्फ़ ऐड कर दिया है और ये पानी डाल दिया। मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगता है जब मैं उसको पहले कपड़ों के बगैर थोड़ा-सा चलाऊँगी, उसकी थोड़ी-सी अच्छी सी झाग बन जाएगी सर्फ़ की, और फिर मैं इसमें कपड़े ऐड कर दूँगी। जो मेरे थोड़े-से नाज़ुक तरीन से जो कपड़े हैं वो इसमें ऐड करूँगी, ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाएँ। उनको मैं सिर्फ़ अलग से ही करूँगी, उनके साथ कोई और कपड़े ऐड नहीं करूँगी। ये देखें पॉज़ किया और दोबारा से पानी चल रहा है, पानी निकलने का कोई चांस नहीं, ये इसमें पानी रहेगा। और ये सिर्फ़ वॉश, आप ये गौर से देख लें, लाइट जो है सिर्फ़ वॉश पे है। और 20 लेवल मैंने 29 लेवल पानी का मैंने रखा हुआ है। जब वो लाइट ब्लिंक करती है तो वो दूसरी तरफ का टैप पानी बता रही होती है, जब पानी लाइट रुक जाती है ब्लिंक करना, तो वो इस साइड की बता रहे होते हैं कितना गैलन पानी में इसमें आ सकता है। ये मेरे थोड़े-से कपड़े थे बहुत थोड़े-से अच्छे वाले, यानी कि अ, आप कह सकते हैं जैसे नाज़ुक कपड़े जो होते हैं, उनको मैं ऐसे वॉश कर लूँगी, इसके साथ मैं और कपड़े ऐड नहीं करूँगी। और ये इस तरह से करूँगी कि ये कपड़े मैं निकाल लूँगी बाहर, लेकिन सर्फ़ ज़ाया नहीं होने दूँगी, सर्फ़ नहीं बाहर जाएगा। इसका बस यही तरीक़ेकार है। ये कपड़े देखिए वॉश होना शुरू हो गए हैं, और जब मैं ये कपड़े बाहर निकालूँगी तो ये 5 से 6 मिनट का है। तो ये खुद ही इसकी बीप्स आवाज़ सुनाई दे जाती है। ये खुद ही बता देती है, जब रुक जाती है अपना काम कंप्लीट कर देती है, और पानी भी मशीन का बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ़ एक लाइट ब्लिंक हो रही, आप गौर से देखो, सिर्फ़ वॉश की बस, और कोई नहीं होगी। अगर तीनों आपकी लाइट चलेंगी मशीन की, यानी कि वॉश की भी, रिंस की भी और स्पिन की भी, तो वो मशीन पानी ड्रेन कर देगी और वो रिंस भी कर देगी और उसको ड्राई भी कर देगी। ये देखें, ये चक्कर इसका पूरा हो चुका है। तो ये मशीन में खुद ब खुद ही बंद हो गई है, लेकिन पानी इसका ड्रेन नहीं हुआ। वो मैंने आराम से हाथ से वो कपड़े बाहर निकाल लिए हैं। थोड़े से इसके टसल वगैरह थे वो ख़राब ना हो, इसलिए मैंने उसके वो आराम से उसको बाहर निकाल लिया है। इस तरह से मैं फिर जो दूसरा इसका एक चक्कर होगा, मेरी बेडशीट थी एक, वो इस दूसरे से चक्कर में डाल दूँगी मैं,
और वो थोड़ी-सी सर्फ़ की बचत हो जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको बिजली का भी बता देती हूँ, इसका बिजली का यही तरीक़ेकार है कि अगर तो आप इसको थोड़ा-सा मेहनत से यानी जैसे मैं आपको बता रही इस तरह यूज़ कर लेते हैं, तो ये हमें दूसरी जो आम वॉशिंग मशीन हम यूज़ करते हैं, ये हमें उसी तरीके से काम दे जाती है। लेकिन फिर भी इसके ऊपर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती ज़्यादा, जैसे दूसरी मशीनों पे करनी पड़ती है। अगर आप इसको फुल ऑटोमेटिक के तरीके से यूज़ करेंगी तो ये फिर तकरीबन थोड़ा-सा इसका चार्जेस बढ़ जाते हैं यूनिट के बिजली के और ज़्यादा नहीं बढ़ते और कम कम ही बढ़ते हैं। ये देखिए अब दूसरा चक्कर भी मैंने लगा दिया था ऑन ऑफ पहले कर लिया क्योंकि कोई इसका फंक्शन लगा हुआ है बिल्कुल रिमूव हो जाए। ऑन ऑफ का बस यही मतलब होता है। अब मैंने इसको ऑन ऑफ करके इसको मैंने फिर वॉश पे लगाया, पानी इसका 29 लीटर्स पे लगा दिया और इसको मैंने पॉज़ कर दिया और वो मशीन स्टार्ट हो गई है। ये मेरे सिर्फ़ 2 चक्कर में ही पूरा जाना था लेकिन थोड़े-से मेरे एक और रफ़ कपड़े निकल आए हैं, वो कुछ ज़्यादा ही रफ़ हैं, वो मैं इनको निकालने के बाद वो भी डाल दूँगी। ये है चाइल्ड लॉक, अगर आप ये दोनों बटन इसको इकट्ठे से दबाते हैं प्रोग्राम को और पानी लेवल को, वॉश को तो वो दबाने से चाइल्ड लॉक लग जाएगा। इसको ज़ोर से आपने दबा के रखना है तकरीबन 3 से 4 सेकंड के लिए और ये बीप भी सुनाई देगी कि चाइल्ड लॉक इसका लग गया है। अब जब आप मशीन को इसको चला देंगे, चाइल्ड लॉक लगा देंगे तो इस बटन को कोई भी नहीं छेड़ सकता। ये अपना सारा प्रोग्राम करके वॉश का खुद ब खुद बंद हो जाएगी। लेकिन इनको छेड़ेगा कोई नहीं। अगर बच्चे छेड़ेंगे तो ये अपना फ़ंक्शन चेंज नहीं करेगी। अगर आपने इसी को रिमूव करना है तो फिर दोबारा आपने इन दोनों बटनों को ही ज़रा थोड़ी देर के लिए प्रेस करना है। थोड़ी-सी बीप सुनाई देगी चाइल्ड लॉक की और लाइट भी वो ब्लू वाली बंद हो जाएगी तो ये ऑन हो जाएगी। अब देखिए फ़ंक्शन सारे वो वहीं के वहीं हैं और इसके कुछ भी इसका फ़र्क नहीं पड़ा। ये अपना इसने काम कंटिन्यू कर दिया है। जैसे ही कि कपड़े फिर वॉश हो जाएँगे, तो मैं इनको भी बाहर निकाल लूँगी और सिर्फ़ तीसरा चक्कर इसमें डाल दूँगी कि वो थोड़े से 1-2 और थे तो मैंने कहा उनको भी ऐड कर दूँ। अब ये जो लास्ट चक्कर आप लगाएँगी, ये मैं आपको बता दूँ ये आपने क्विक पे लगा देना है। यानी कि क्विक पे लगाने का यही मतलब होता है, ये जो चक्कर है लास्ट वाला, ये इसका प्रोसेस मशीन खुद ही कर देगी सारा। ये आपको फिर देखने की कोई ज़रूरत नहीं, कपड़े बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं, खंगालने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा काम मशीन खुद ब खुद करेगी। यानी कि अब देखिए मैंने क्विक पे लगाया है, ये एक लाइट इस तरफ क्विक पे चल रही है और इसने तीनों फंक्शन दे दिए हैं, वॉश भी करेगी, रिंस भी करेगी और ये स्पिन भी करेगी। इस तरह से ये खुद ही पानी ड्रेन कर देगी। ये तीसरा मैंने चक्कर डाला था इसमें, उसने इसको वॉश किया और रिंस भी खुद ही कर दिया और रिंस करके पानी लेवल रिंस के लिए ज़्यादा चाहिए होता है तो वो ऑटोमेटिकली पानी लाइट ऊपर चली जाएगी। आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपको पानी लेवल बढ़ाना है तो आप पॉज़ करके दोबारा पानी लेवल बढ़ा सकते हैं या बाहर से भी पानी पाइप्स का ऐड कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको सिर्फ़ पॉज़ के बटन को दबाना होगा। अब देखें ये रिंस के लिए पानी ले रही है। इसमें मैंने मेरे 3 चक्कर इसके हुए थे। मैंने इनको 2 डिवाइड करके स्पिन कर लेना है। उसका तरीक़ाकार यही है कि जो मेरा लास्ट वाला चक्कर था उसमें मैं सेकंड वाली थोड़े से और रफ़ कपड़े जो मेरे पड़े हुए हैं वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अगर मैं बाहर से पानी ऐड करना चाहूँगी तो पॉज़ करके पानी डाल दूँगी। सिर्फ़ आपने पॉज़ के बटन को दबा के रखना है, फंक्शन उसका कोई भी नहीं चेंज होगा, वही रहेगा जो आपने लगाया होगा। अगर आप पॉज़ को हटा देंगी या ऑन ऑफ कर देंगी तो वो फंक्शन सारे चेंज हो जाएँगे। फिर इसके लिए आपको दोबारा से मशीन को जॉइन करना पड़ता है, इसलिए आप सिर्फ़ यही ख़्याल रखें। मैंने पोज़ को दबा के बाहर से पानी पाइप से इसको मशीन में डाल दिया है। तो इसके जो देखिए ये रिंस यानी कि ये कपड़े खंगाल रही जो हम औरतें बाहर टब में डाल के पानी से कपड़े खंगालती है वो काम ये कर रही है। जैसे ये कपड़े खंगालेगी पानी ये खुद ही ड्रेन कर देगी और कपड़े भी खुद ही स्पिन कर देगी। अब इसने कपड़े खंगाल भी दिए हैं, स्पिन भी कर दिए हैं। अब सिर्फ़ मेरा जो फर्स्ट वाला था, जो मेरे एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े थे वो मैं अब इसके बाद वो इसके अंदर डाल दूँगी, जो रिंस भी कर देगी और स्पिन भी कर देगी। ये देखिए ये लास्ट वाला चक्कर इसको इसको मैंने कुछ भी टच नहीं किया, सिर्फ़ पानी डाला था इसको पॉज़ करके बाहर से, इसने वॉश भी किया
रिंस भी किया, रिंस यानी कपड़े भी खंगाले, कपड़े खंगालने के बाद पानी ड्रेन किया, पानी ड्रेन करने के बाद इसे स्पिन कर दिए। ये मेरे वो एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े, इसके साथ मैं सिर्फ बेडशीट एक सॉफ्ट वाली है वो डालूँगी ताकि कपड़े ख़राब ना हो, मेरे टसल वगैरह उसके सारे ख़राब ना हों, जो भी लेसेस वगैरह हैं। अब इसका ऑन ऑफ करके सारे फंक्शन क्लियर कर लिए बस। और सिर्फ मैं वॉश पे लगाऊंगी। इस पे इसका भी आप रिंस पे लगा सकते हैं, लेकिन इस मशीन का फंक्शन ये, जब जैसे ही आप इसको रिंस पे लगाएंगे तो ये 2 बार रिंस करती है। इसका बस ये टाइम नोट कर लें। मुझे 2 बार रिंस पे नहीं लगाना था क्योंकि फिर बिजली भी एक्स्ट्रा लगती है, पानी भी एक्स्ट्रा लगता है, इसलिए मैं इस फंक्शन को यूज़ नहीं करती। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर कहीं जल्दी हो तो फिर मैं ऐसा कर सकती हूँ तो एक ही चक्कर में सर्फ़ डाला, कपड़े डाले और वॉश, रिंस और स्पिन तीनों लाइट पे मैं ये चला देती हूँ। लेकिन आप जिस लाइट पे भी आप इस मशीन को इशारा करेंगे ये वो ही काम करेगी। अब मैंने पॉज़ करके सिर्फ़ और सिर्फ़ वॉश किया, वॉश के लिए पानी लिया, जैसे वो उसमें सर्फ़ नहीं आपने डालना फिर, क्योंकि मैंने वो से वॉश से ही रिंस का काम ले लिया। आप मेरा समझ गए होंगे मेरी बात। और मैंने वॉश करके उसको थोड़ा-सा घुमा लिया, यानी कि उसने कपड़े खंगाल दिए और फिर मैंने उसको ऑन ऑफ किया, वो सारा फंक्शन क्लियर हो गया और फिर मैंने उसको स्पिन पे ले आई। स्पिन पे लाके स्पिन ने खुद ही पानी सारा ड्रेन कर दिया और कपड़े मेरे बिल्कुल ड्राई कर दिए और खुश्क कर दिए। क्विक का भी यही मतलब है, अगर आप सिर्फ़ एक बार ही सारे कपड़े धोने कर चाहते हैं, आप उसको मशीन को टच नहीं करना चाहते या आप बिज़ी हैं, उसके में उसमें आप क्विक पे लगा देंगी, थोड़ा-सा सर्फ़ डाल देंगी, पानी डाल देंगी, मशीन ने सारा काम खुद ही कर देना है, यानी कि स्पिन वो वॉश भी करेगी, रिंस भी करेगी, स्पिन भी करेगी। ये देखें मेरे कपड़े ड्राई हो के आ गए हैं और माशाल्लाह से ज़रा भी इनको फ़र्क नहीं डैमेज हुए या ख़राब हुए हैं। ये देखें इसके टसल, उसकी लेस वैसी की वैसी है। अब अगर आपने इसको थोड़ा-सा वॉश करना है, तो इसको वॉश वैसे ज़्यादातर नहीं करती मैं, थोड़ा-सा हल्के से उसको करती हूँ बस। अगर थोड़ा-थोड़ा-सा ये है मैं वो भी आपने ऑन ऑफ का बटन पहले पीछे से बिल्कुल टोटली बंद कर देना है। थोड़ा-सा पानी से साफ़ कर लिया। इसको मैं रेगुलर अगर साफ़ करती हूँ तकरीबन 2 या ढाई महीने के बाद बहुत अच्छे से सर्फ़ डाल के वॉश करती हूँ। उसका तरीक़ेकार एक अलग तरीक़ेकार है। मैंने थोड़ा-सा ये पानी डाला, उसको साफ़ किया, अगर थोड़ी-सी अंदर से गंदगी या शीशे पे गंदगी वो थोड़ी-सी साफ़ हो जाए और टब ड्राई पे लगा दिया। वो भी आपने ऐसे ही लगाना है, पहले ऑन ऑफ करके सारा क्लियर कर लिया, फिर टब ड्राई पे लेके जाएँगी, उसमें ये खुद ही मशीन चल जाएगी। सिर्फ़ मैंने उसको आधा मिनट उसको चक्कर दिया और मैंने उसको पॉज़ करके ऑफ़ कर दिया बटन को। आपने डायरेक्ट ही ऑन ऑफ नहीं करना, पहले पॉज़ करना है, फिर ऑन ऑफ करना है। ये देखें, अब थोड़ा-सा मैं इसको खुश्क कर लूँगी, ये मशीन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसको मैं ढाई से 3 महीने के बाद बहुत अच्छे से फुल इसकी सफाई करती हूँ, तो मशीन की उम्र बहुत बढ़ जाती है। बहरहाल आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।